दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। ये जेपीएससी का क्लास सेकंड है, यानी दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे ढाल विद्रोह के बारे में। तो ढाल विद्रोह को मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ हूँ। अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ये चुआर विद्रोह पढ़ेंगे इसमें। तो ये जनजाति झारखंड का जितने भी जनजातीय विद्रोह है ना, तो वो उसी का ये सेशन चल रहा है। तो ये जो भी वीडियो ये डिटेल में रहेगा। अगर आपको डिटेल में नहीं देखना है तो बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसा रहता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही किसी तरह हम पीटी निकाल लेंगे। तो ये पीटी और मेंस जेपीएससी का जो है ना, पीटी और मेंस दोनों का क्लास कॉम्बाइंड क्लास है, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल से समझाया गया। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में पूरा अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, तो उस टाइम में आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसलिए इसे पूरा डिटेल से बताएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में। इससे बाहर क्वेश्चन अगर चुआर विद्रोह से अगर रहा तो चुआर विद्रोह में इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चुआर विद्रोह जो है ये मेनली हुआ था 1769 से 1805 तक, ठीक। लेकिन ये विद्रोह जो है ना, मतलब मैं पहले अपने भाषा में बता दे रहा हूँ, ठीक। तो ये विद्रोह जो है ना रुक रुक के चला था, और ये बहुत लंबा खिंचाएगा, 1832 के आसपास तक भी चला था। लेकिन मेनली हम लोग 1769 से 1805 तक का ही मेन विद्रोह हुआ था, इसी के बीच हुआ था, ठीक। तो फिर यही विद्रोह जो है, याद रखना कि चुआर विद्रोह ही बाद में भूमिज विद्रोह, यानी जो है ना भूमिज विद्रोह में कन्वर्ट हो गया था, यानी बदल गया था उसी में। तो आप लोगों को याद होगा भूमिज विद्रोह किसने, उसका जो नेतृत्व किसने किया था, तो गंगा नारायण ने किया था। इसीलिए भूमिज विद्रोह को जो है ना गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो हम लोग फिलहाल भूमिज विद्रोह पे नहीं जाएंगे, हम लोग चुआर विद्रोह पे है। तो चुआर विद्रोह से रिलेटेड चलिए बात करते हैं। तो चुआर विद्रोह जो है 1769 से 1805 के ईस्वी के बीच हुआ था। तो बोला कि बंगाल का जंगल महल, तो जंगल महल समझेंगे कि जंगल महल किसको कहेंगे। तो जंगल महल उस समय जब बंगाल जब था, तो बंगाल में यानी अब जो है ना अलग हो गया बंगाल से, उड़ीसा अलग हुआ, फिर आपका फिर यानी बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से बिहार और झारखंड अलग हो गया। तो जंगल महल जो है मेनली ये विद्रोह जो हुआ था जंगल महल में हुआ था। जंगल महल कहते हैं किसको, तो जंगल महल अब जो कुछ भाग वेस्ट बंगाल यानी WP यानी वेस्ट बंगाल और कुछ भाग झारखंड में आ गया है। तो उस समय जब था तो बोल रहा कि बंगाल का जंगल महल के भूमिकों को, यानी जो भूमि पर रहते थे वहाँ के आसपास में रहते थे, तो अंग्रेज उसी को चुआर कहते थे। अब चुआर का मतलब होता है लुटेरा। चुआर का मतलब क्या होता है, लुटेरा, लुटेरा, ठीक। तो चुआर का मतलब हो गया लुटेरा हो गया। तो चुआर का अर्थ ही होता है लुटेरा। तो यानी बंगाल का जो जंगल महल के में जितने भी भूमिक रहते थे, भूमिकाओं यानी भूमि से जुड़े हुए लोग, उसको अंग्रेज क्या कहते थे, चुआर। जंगल महल के आदिवासी, जंगल महल का जो आदिवासी और जमींदार किसानों और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल जंगल और जमीन की बचाव के लिए 1766 में जो आंदोलन चलाया उसे ही चुआर विद्रोह कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है चुआर विद्रोह किसको कहते हैं। तो वही जो जंगल महल में जो लोग रहता था, तो उसमें आदिवासी जमींदार किसान, ये सब किसानों ने जो है ना ईस्ट इंडिया की कंपनी के खिलाफ जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन, ये जल जंगल और जमीन का जो बचाव के लिए 1766 में जो आंदोलन चलाया उसी को चुआर विद्रोह कहते हैं। चुआर का अर्थ होता है लुटेरा, जो कि आपको मैंने बता ही दिया। अब इसका पृष्ठभूमि यानी कैसे ये भूमि यानी कैसे ये झगड़ा स्टार्टिंग हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये विद्रोह में कन्वर्ट हो गया, उसी के बारे में जानेंगे। तो विद्रोह का जो पृष्ठभूमि है यानी कैसे स्टार्ट हुआ, तो 1765 में, याद रखना है कि 1765 ईस्वी में जब मुगल बादशाह जो उस समय था शाह आलम द्वितीय था, ठीक। तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, ठीक। तो इलाहाबाद का संधि उस टाइम में हुआ था, कब किसमें सौंपा, तो इलाहाबाद का संधि हुआ था उस समय। तो इलाहाबाद की संधि में ही क्या किया कि 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह जो था शाहगीर आलम द्वितीय था, उसने बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अब कंपनी क्या सोचेगा कि तब ईस्ट
एक्ट आना स्टार्ट कर दिया, लाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, अब बहुत सारा अलग अलग टाइप का रेगुलेशन एक्ट लाने से क्या हो गया कि उन लोगों यानी जिससे क्या हो गया, स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय लोग और जमींदार, स्थानीय वहाँ का जो व्यवस्था था और लोग था, जमींदार था, वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। यानी क्या होने लगा, वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अब इस प्रकार क्या हुआ कि अब चुआर लोग में जमीन पर उनकी प्राकृतिक जो अधिकार था वो समाप्त होने लगा। उससे उन लोगों में क्या हो गया, व्यापक असंतोष की भावना प्रकट होने लगा, व्यक्त होने लगा, दिखने लगा। तब क्या हुआ, 1766 ईस्वी में जंगल महल का ढालभूम बाड़भूम में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और पूरे जंगल महल में फैल गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ, जंगल महल का ढालभूम और बड़भूम में स्टार्ट हुआ और ये पूरे जंगल महल में एरिया में फैल गया। ठीक, तो 1768 ईस्वी में सर्वप्रथम ढालभूम का जो है ना, दामपाड़ा में जगन्नाथ सिंह पातर ने विद्रोह को प्रारंभ किया, नेतृत्व किया। 1768 ईस्वी में सर्वप्रथम नेतृत्व करता यहीं से स्टार्ट हुआ, नेतृत्व करना। 1765-68 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम ढालभूम का जो है ना, दामपाड़ा में जगन्नाथ सिंह पातर ने यह विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर धीरे धीरे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। फिर 1769 में क्या हुआ, ढालभूम तथा बड़भूम में कुछ लोग और मिला। तो कौन कौन मिला, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और जगन्नाथ सिंह पातर, ये तीनों ने मिलकर नेतृत्व किया। 1769 में किसने नेतृत्व किया, ढालभूम और बड़भूम में सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और जगन्नाथ सिंह पातर। फिर एक साल और बीतता है, धीरे धीरे क्या होता है कि फिर एक साल और बीता। तो 1770 में सुबल सिंह यानी इससे जो है ना अंग्रेज तंग आ गया। तो क्या किया, यानी एक फरमान जारी कर दिया अंग्रेज ने कि सुबल सिंह को फांसी दे दिया जाए। ठीक, तो इसको 1770 में क्या किया, अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी। फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया, दबना स्टार्ट हो गया, विद्रोह दबना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर ये क्या किया कि ये विद्रोह ने रुक के चला था। तो फिर क्या हुआ, 1782 से 84 के बीच मंगल सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी 1782-84 के बीच मंगल सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अब फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ये 1798 से 99 के बीच दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह ने नेतृत्व किया। इस विद्रोह को किसने नेतृत्व किया, 1798-99 में दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह ने नेतृत्व किया इस विद्रोह का। और यह विद्रोह उस समय चरम सीमा पर था। इस समय ये विद्रोह क्या था, चरम सीमा था। जगन्नाथ सिंह पातर फिर ने यह विद्रोह जो है ना का जो जगन्नाथ सिंह का पात्र का जो बेटा था बैद्यनाथ सिंह, उसने भी आंदोलन में 1798-10 में इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो उसमें अंग्रेज कौन था, यही एग्जाम में पूछता है कि 1799 से 1810 ईस्वी के बीच जो विद्रोह जो चल रहा था, ज्वार विद्रोह, उसमें किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इससे दबा दिया इस विद्रोह को। तो लेफ्टिनेंट गुडियार और क्रॉफर्ड ने इस विद्रोह को दबा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेना है कि ये जो विद्रोह जो है अंग्रेजों, किस अंग्रेज ने दबाया था, तो लेफ्टिनेंट गुडियार और क्रॉफर्ड ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या होता है, उसके बाद आगे क्या होता है कि पुनः बैद्यनाथ सिंह का जो बेटा था, बैद्यनाथ सिंह का बेटा, पहले तो समझेंगे कि जगन्नाथ सिंह पातर का बेटा कौन हो गया, बैद्यनाथ सिंह। बैद्यनाथ सिंह का फिर बेटा क्या हो गया, रघुनाथ सिंह। इसने भी इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। सिंह ने 1833 तक इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, 1700 बैद्यनाथ सिंह ने कब से कब तक किया, 1798 से 1810 तक। फिर उसका बेटा रघुनाथ सिंह ने इस नेतृत्व 1833 तक किया था। ठीक, तो इस विद्रोह में बोल रहा है कि जमींदारों, घटवालों, पाइकों तथा किसानों ने इस यह विद्रोह 1769 से 1831 तक रुक तक पूरे जंगल में जारी रखा। यह जो विद्रोह है, तो बोल रहा है कि यह विद्रोह जमींदार, घटवाल, पाइकों यानी पाइकों मतलब सिपाही, पाइक मतलब सिपाही, इस
तो इस किसानों ने यह विद्रोह जो है ना 1769 से स्टार्ट किया और 1831 तक रुक तब पूरे जंगल महल में जारी रखा। इस विद्रोह में जो बोल रहा है भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। याद रखना है कि कौन सा जनजाति, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि चुआर विद्रोह में कौन सी जनजाति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो भूमि जनजाति। तो फिर यही बोल रहा है कि भूमि जनजाति 1832 में गंगा नारायण ने भूमिजों को एकत्रित कर, यानी भूमिजों जितना भूमिज था उसको एकत्रित करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह फिर खड़ा किया, जिसे अंग्रेज ने क्या कहा, गंगा नारायण का हंगामा का संज्ञान। 1832 में फिर क्या होता है कि गंगा नारायण ने भूमिज को एकत्रित कर किया और अंग्रेजों के विरुद्ध एक हंगामा खड़ा कर दिया, यानी विरुद्ध एक लड़ाई स्टार्ट कर दी, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया, गंगा नारायण का हंगामा का। भूमिज विद्रोह को चुआर विद्रोह का ही हिस्सा माना जाता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमिज विद्रोह को जो है चुआर विद्रोह का ही हिस्सा माना जाता है। चुआर विद्रोह का प्रथम इतिहास दी चुआर रिबेलियन ऑफ 1799 द चुआर रिबेलियन ऑफ 1799 जेसी प्राइस ने लिखा है। याद रखना, चुआर विद्रोह का इतिहास किसने लिखा है, जेसी प्राइस ने लिखा है। क्या है उस किताब का नाम, द चुआर रिबेलियन ऑफ 1799। चुआर शब्द जो है एक नकारात्मक शब्द मानते हुए बहुत सारे राजनीतिक दल ने क्या किया, इस विद्रोह को जो है ना जंगल महल आंदोलन के नाम से पुकारा जाने का प्रस्ताव रखा था। तो जब चुआर का मतलब क्या था, लुटेरा, यानी एक नकारात्मक शब्द है। इस नकारात्मक शब्द को मानते हुए, यानी इसको नकारात्मक शब्द मान लिया और उसने क्या किया, राजनीतिक दलों ने यानी इस विद्रोह का नाम जो है जंगल महल आंदोलन रखने का प्रस्ताव रखा था। ठीक ना, कौन सा चुआर विद्रोह का दूसरा प्रस्ताव क्या रखा था, जंगल महल आंदोलन। ये था चुआर विद्रोह के बारे में। फिर से नए विद्रोह को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग विद्रोह को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।